नमस्कार, जय श्री महाकाल। ये लाइव अपने आप में स्पेशल लाइव है। आज मैं लाइव बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से हूँ। रविंद्रा कुमार नागर, अंकों का सफर आर निबोला जी से हूँ। और सावन का महीना है, महादेव जी की आराधना का महीना है। हम शिव जी की आराधना कैसे कैसे करें, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। यदि मुझसे किसी ने पूछा है जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 है ना, तो वो यहाँ पे लिखे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में 7 है और उसका महीना कौन सा है, ईयर कौन सा है, ये भी लिखे। तो उन 7 वाले के लिए मैं उनका प्रेडिक्शन निकालूंगा। मेरे पास लिखा हुआ आया था सेशन से पहले। सेशन चालू करने से पहले सबसे पहली बात, सबको सावन के माह की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। सब स्वस्थ हो, सुखी हो, संपन्न हो, सब अपने परिवार के साथ प्रसन्न मुद्रा के साथ रहें। यदि हमको थोड़ी बहुत भी यदि कोई परेशानियां हैं तो उन परेशानियों को नजरअंदाज करें, हमारा ऑरा पॉजिटिव बनाए। परेशानियां जिंदगी में आए हैं तो संघर्ष आना है, जाना है, ये क्लियर बात है ना। परंतु हमें परेशानियों को परेशानी नहीं कहना है। हमारा ओरा कंप्लीट फर्स्ट क्लास ओरा ऐसा रखना चाहिए कि मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, बिल्कुल ऐसा आपको रखना है। अब हम बात करते हैं कि कौन से मूलांक को सावन के महीने में क्या आराधना करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब मूलांक 1 की यदि मैं बात करता हूं तो मूलांक 1 सूर्य को सूर्य का ग्रह है और अपने आप में पावरफुल है, अंकों का राजा है, क्योंकि सूर्य स्वयं हमें ऊर्जा देता है। तो जिनका मूलांक 1 है वो पंचामृत अभिषेक हो सके तो सोमवार को, हो सके तो रोज, नहीं तो सोमवार को तो उनको करना है। पंचामृत में क्या, दूध कच्चा गाय का हो तो और ज्यादा अच्छा, ठीक है। उसमें 1 चम्मच दही, यदि 100 ग्राम दूध है तो 1 चम्मच दही, 1 बूंद शहद, शक्कर और 1-2 बूंद घी, ये पंचामृत अभिषेक हो गया। आप चाहे तो इनको अलग अलग लेके भी पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने की पद्धति आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमें स्तुति करना है, बाबा के चरण स्पर्श करना, जहाँ पे शिवलिंग है उसको, जो भी आपके मंदिर के आसपास या घर पे पार्थिव शिवलिंग भी बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बना के भी आप ये सब कर सकते हैं। उनको नमस्कार करना, प्रणाम करना कि बाबा आपका महा चल रहा है और आपकी कृपा से मैं आपकी स्तुति और आपका अभिषेक करना चाह रहा हूँ। अब अभिषेक में हमें क्या करना है, सिर्फ सबसे पहले शुद्ध जल से, ध्यान रहे जल अपने घर का हो, किसी मंदिर के वहां से नहीं भरना है, घर से लोटे में थोड़ा सा जल ले जाए। एक उसमें एक ही पात्र में घी, दूध, दही, शहद और शक्कर मिला के पहले जल से स्नान करें, उनको उनके ऊपर मालिश करें, स्पर्श करें। स्पर्श से ऊर्जा हमें मिलती है। उसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के साथ आप 11 बार कम से कम ओम नमः शिवाय बोल के पंचामृत उनको अर्पित करें और वापस उसका लेपन करें, उस पर अच्छी तरह से लेपन करें। और उस लेपन के बाद आपको शुद्ध जल से उनको स्नान कराना है। और ये सभी के लिए 1 से 9 वाले सभी को यही पद्धति करना चाहिए, पंचामृत अभिषेक सभी को करना चाहिए। और 1 बिलपत्र जरूर बाबा पे आपको चढ़ाना है। अब 1 बिलपत्र कैसे, उसकी 3 पत्तियां, 1, 2, 3 पत्तियां यहाँ और डंठल यहाँ, और ऐसे समर्पित उनको करना है। इससे बाबा शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। 2 नंबर वाले दुग्ध पंचामृत अभिषेक में दूध का ज्यादा प्रयोग करें, दूध ज्यादा ले, बाकी चीजें कम लेंगे। और जो 2 नंबर वाले हैं, जो चंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका ग्रह 2 नंबर चंद्र है, जो नारीत्व का है ना। वो सूर्य पुरुष तत्व है और चंद्र नारी तत्व माना गया है। तो उनको चावल के 21 दाने साबुत यदि वो उनको समर्पित करते हैं तो निश्चित उनके रुके हुए काम आसानी से होंगे। पूरे यदि सावन में यदि ये काम उन्होंने किया तो उनको निश्चित सफलता मिलेगी।
मैं जिनके भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे भी बात करूंगा। पहले मेरे दिमाग में जो आप लोगों को देने के लिए आज मैं आया हूं उसको मैं दे दूंगा। 3 नंबर वाले मूलांक वाले उनको अभिषेक करके कम से कम 3 बिलपत्र चढ़ाना है। 3 से अधिक भी वो चढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और उनको 11 चावल के दाने चढ़ाना चाहिए। कितने? 11 चावल के दाने उनको समर्पित करना चाहिए। 4 नंबर वाले को स्पेशल अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद उनके ऊपर चावल के 5, 11, 21 कुछ भी दाने समर्पित करना है। उसके बाद वो बिलपत्र के 11 बिलपत्र की ओम नमः शिवाय अष्टगंध से लिखी हुई यदि माला उनको समर्पित करते हैं तो उनके कार्य निश्चित रूप से सफल होते हैं। 5 नंबर वाले को सब तरफ से छूटे, क्योंकि 5 नंबर बुध ग्रह है ना। उनको जलाभिषेक करें। जलाभिषेक के बाद सफाई करें, स्तुति करें, 108 बार कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप करें और पंचामृत अभिषेक करें और 5 दाने चावल, साबुत चावल के दाने उसमें वो समर्पित करेंगे तो निश्चित उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। 6 नंबर वाले की यदि मैं बात करता हूं तो यदि हो सके 6 नंबर वाले सबसे पहले जल अर्पित करें, फिर दूध से अभिषेक करें। दूध में एक सोमवार को कर ले, पूरे सावन में एक सोमवार को ये कर ले, उनकी बल्ले बल्ले है। दूध से अभिषेक करें, उसके बाद दही से करें, उसके बाद घृत घी से करें, उसके बाद शहद से करें और लास्ट में शक्कर, 1 मुट्ठी शक्कर है ना, खांड जिसे कहेंगे, उससे अभिषेक करके उनका अच्छा लेपन करें। हर बार जल अर्पित करें, लेपन करें, दूध अर्पित करें, लेपन करें, दही अर्पित करें, अच्छा से लेपन करें, घी अर्पित करें, लेपन करें, शहद अर्पित करें, लेपन करें और शक्कर अर्पित करें, लेपन करें। उसके बाद शुद्ध जल से 2-5 लोटा 1 बाल्टी पानी रख ले और उससे उनका अच्छा वो करें। फिर उनको 6 नंबर वालों के लिए इस चीज को यदि वो 1 सोमवार को भी सावन के सोमवार को करेंगे तो उनकी सफलता की द्वार, यदि जिनका मूलांक और भाग्यांक के भी 6 है, यदि वो ये करते हैं तो निश्चित उनके जो काम अवरोध रुके हुए कार्य सब सफल होते जाएंगे। इसके अलावा भी यदि किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो मुझसे फ़ोन करके, इसमें लिखकर मुझसे बात कर मेरे व्हाट्सएप पे और इस पे मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। मैं उन्हें बराबर मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हूँ। 7 नंबर वाले भी जिस तरह से 4 नंबर राहु वालों के लिए मैंने बताया, वो बिलपत्र पे 11 बिलपत्र पे अष्टगंध से ओम लिखा, अभिषेक वही पंचामृत अभिषेक, जल अभिषेक, पंचामृत अभिषेक, उसके बाद वही 5 दाने चावल के उनको अर्पित करें और उसके बाद वो 11 बिलपत्र की माला उनको चढ़ाए। और इसी तरह से 8 नंबर वाले भी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ओम लिखे हुए 11 बिलपत्र की माला बाबा को अर्पित करेंगे तो उनके सब कार्य होंगे। स्पेशल 9 नंबर जिनका मूलांक और भाग्यांक 9 नंबर है, वो ये ध्यान रखे कि उन्हें बाबा को दंडवत प्रणाम करना है। दंडवत प्रणाम के बाद जलाभिषेक करना है। जलाभिषेक के बाद उनको पंचामृत अभिषेक करना है। एक पात्र में ही सब लेके पंचामृत अभिषेक के बाद उनके ऊपर, बाबा के ऊपर लाल गुलाब समर्पित करना, बिलपत्र अर्पित करना और 1 मुट्ठी या 1.25 पाव मसूर की दाल अर्पित करें तो उनके जो कष्ट हैं, जो काम उनके नहीं हो रहे, वो ऑटोमेटिक उनके रास्ते खुल जाएंगे। अब हम बात करते हैं सावन में जो ये 9 विधि है, इनका हम प्रयोग करें। हो सके तो प्रतिदिन सावन में करें और नहीं तो कम से कम सोमवार को करें। स्पेशल जो मैंने बताया 6 नंबर वालों के लिए, वो 1 सोमवार को इस विधान को करें। शुद्ध मन से, पवित्र मन से, मन को शुद्ध करके और अच्छे भाव के साथ यदि इसको करेंगे तो निश्चित उनको फल 100% मिलना है। अब उनके यदि कार्य रुके हुए हैं तो क्यों रुके हुए हैं, कैसे रुके हुए हैं, उस सब पे हम न्यूमरोलॉजी में नेम बैलेंस के माध्यम से करते हैं। अब मेरे सामने क्वेश्चन कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। 7 नवंबर 1981, हाँ ये मेरे पास आया था, 7/11/1981। देखिए, जब भी हमारे भाग्यांक और मूलांक में 7 आता है
तो इनका ड्राइवर इज इक्वल टू 7 में कैलकुलेशन कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, है ना। कंडक्टर इनका है 9 1 10 8 18 19 1 20 21 7 28 7 1 का कॉम्बिनेशन है ना। और ये मेल फीमेल जो भी, अब इनका लोशो ग्रिड ये बोलता है कि 7 नंबर जब जब भी आता है ये हेल्थ इश्यूज देता है। हेल्थ इश्यू में क्या देता है कि बार बार बीपी का बढ़ना, थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम होना, है ना, घबराहट होना, बेचैनी होना, पेट से संबंधित, सांस से संबंधित ये तकलीफ देता है। आपको इस सावन के महीने में आपको बता देना चाहता हूँ, सावन के इस महीने में और गई महाशिवरात्रि पर मेरे द्वारा पंचमुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष अभिमंत्रित करवाए गए थे बाबा महाकाल के मंदिर से, और उनको मैंने संग्रह करके रख रखा है। आपको हमेशा के लिए मुझसे संपर्क करें, मेरे फोन पे आप संपर्क करें। आपको एक 5 मुखी और एक 7 मुखी रुद्राक्ष दिया जाएगा। जो 7 मुखी आपको इंडोनेशियन है उसको आपको गले में धारण करना है, और 5 मुखी रुद्राक्ष को आप जब भी सोएं तब चांदी के गिलास या किसी भी पात्र में चांदी का सिक्का डाल के उसमें एक 5 मुखी रुद्राक्ष जो अभिमंत्रित है, या जो भी आपके पास हो उसको भी उपयोग लेंगे तो वो भी रिजल्ट देगा, पर अभिमंत्रित जो अभिमंत्रित होगा उसके रिजल्ट अपने आप में होते हैं। उसको डाल के उसका पानी पीना चालू कर दें। आपको 45 दिन से 90 दिन में आपके ब्लड प्रेशर में बहुत कुछ फायदा नजर आएगा। यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में बाधा आ रही है तो एक रेमेडी आपको मैं बता के जा रहा हूं। सर 7 नवंबर 1981 वाले आपको ओके, आपको समझ में आ गया कि बीपी, तो देखिए हाइपर टेंशन जब होता है कि आप अपने ओरे को आपने कहीं गड़बड़ कर रखा है ना। आप 45 दिन से 90 दिन तक मेरे बताए हुए रुद्राक्ष का उपयोग करेंगे, है ना। आप गायत्री यंत्र का धारण करेंगे तो निश्चित आपको आराम होगा। गायत्री जब भी जिसके भी मूलांक और भाग्यांक में 7 नंबर आते हैं, ये मल्टीपल 7 आता है, बार बार लोशो ग्रिड के अंदर 7 बार बार रिपीट होते हैं, तो उसमें हेल्थ इश्यूज, काम रुकना, थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ जाना, इस तरह का होता है। परंतु हर एक के लिए 7 ऐसा नहीं होता। हो सकता है किसी का ड्राइवर बहुत पावरफुल है। अब इनका यदि कहता हूं तो इनके पास 5 नंबर और 6 नंबर नहीं है, परंतु इनके पास 1-4 टाइम है। तो ये किसी को भी बोलना क्या चाह रहे हैं और बोल क्या देते हैं, उसकी वजह से इनको टेंशन होते हैं। और वो टेंशन होते 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 वो टेंशन अब बढ़ गया है और वो बीपी में कन्वर्ट हो गया। मैं भी राइट सर मैं आप मेरी जवाब देंगे मेरी बात का? जो भी है, मेल या फीमेल जो भी है, 7 नवंबर 1981 वाले क्या नाम है? रंजन जी, जो मेरे को दूर से दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा सा, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप किसी को क्या कहना है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, किसके सामने क्या बोलना है इस चीज का ध्यान रखें। आपका बीपी का मुख्य कारण सिर्फ वो है, आप अपना बीपी अपने हाथ से बढ़वाते हैं, और इसकी वजह जब से ये आपकी प्रॉब्लम, आप अपने आप को एक एक शब्द तोल मोल के बोल बना दीजिए, और उनको तोल मोल के बोल जब बना देंगे आप तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। साथ में एक गायत्री यंत्र धारण करें, एक 7 मुखी रुद्राक्ष रहेगा, और एक 5 मुखी रुद्राक्ष का जल आप पिएंगे तो निश्चित 45 से 90 दिन में आपका बीपी धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। परंतु आपसे ये निवेदन है कि ये उपचार दिया जाता है, इसमें किसी भी तरह की जो आप डॉक्टरी या चिकित्सकीय उपयोग कर रहे हैं उसको बंद नहीं करना है, क्योंकि वो चिकित्सकीय उपाय है, वो हमारे शरीर का बैलेंस करते हैं। जिस तरह से हम आपके भाग्यांक, जन्मांक, भाग्यांक और मूलांक के साथ नाम को बैलेंस करते हैं, उसी तरह वो हमारे बॉडी के सब केमिकलों को एक अच्छे डॉक्टर उसको बैलेंस करते हैं। तो हमें डॉक्टर को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सावन के महीने का पूरा आनंद लीजिए। बाबा जब भी आपको समय मिले, चलते फिरते, खाते पीते, इवन ये कि सोते टाइम, बिस्तर में जाते टाइम पे भी यदि आपको ऐसा लगता है सावन का महीना है, इसके फल कैसे लूं, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। आपकी कैसेट में महामृत्युंजय मंत्र लगा दे, उसको आप सुनिए। गायत्री मंत्र को आप सुनिए, गायत्री मंत्र का आप वाचन करिए, श्रीम का आप वाचन करिए, है ना।
गणेश जी का वाचन करिए, क्योंकि शिव जी के पुत्र गणेश हैं। पिता को खुश करना है तो पुत्र को शिव खुश कर दिया तो पिता अपने आप खुश होगा कि यार मेरे पुत्र की आराधना हो रही है ना। और गणेश जी तो हमारे सब देवताओं में सबसे पहले पूजनीय देवता है। तो इसलिए सावन में शिव जी के साथ में गणेश जी की भी स्तुति यदि हम करते हैं तो हमें निश्चित सफलता मिलती है। स्पेशल 5 नंबर वाले यदि गणेश जी की स्तुति करते हैं तो उनको ज्यादा सफलता मिलती है। यदि किसी के लोशो ग्रिड में 5 नहीं है तो उसको तो गणेश जी की आराधना करना ही चाहिए। एक और चीज है, सावन के माह में यदि आपके आसपास गाय गौशाला या गाय आती है तो उसको गुड़ के साथ में रोटी दें। गुड़, एक रोटी में थोड़ा सा इतना सा गुड़ और उसको दें। दूर से दें, ध्यान रखें पशु है और पशु का उनको ऐसा लगे कि कहीं आप उनको नुकसान पहुंचा रहे हो, वो आपको मार दे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके नजदीक जाके करें। वैसे गाय सबसे अच्छी वो पशु है जो कभी किसी का अहित नहीं करती है, परंतु चूंकि कलयुग है तो उसमें किसकी आत्मा आई है, कहाँ पे आई है, उसको किस व्यक्ति ने प्रताड़ित किया, वो उसका चेहरा और आपका चेहरा, ये आपकी आवाज उसकी आवाज एक जैसी हो कि वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा दे। इसलिए सावधानी पूर्वक ये सब रेमेडी जो भी दी गई है उनका सावधानी पूर्वक उपयोग करना है। ये नहीं कि मैंने कहा कि आपको गाय को देना ना, आप गाय के बिल्कुल पास में जाके दे रहे हो और गाय आपको नुकसान पहुंचा दे, ऐसा नहीं। बिल्कुल गाय को आपको 1 रोटी या 2 रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को खिलाएंगे तो सावन का पुण्य सबसे ज्यादा आपको प्राप्त होगा। अगला कोई क्वेश्चन इसमें आ नहीं रहा है, आज मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा सा। कोई विदेश योग है, अच्छा इस पत्रिका में विदेश योग नहीं है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके योग हमें आर्टिफिशियल तरीके से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके लोशो ग्रिड में 2, 5 मिसिंग नंबर है, 2, 3, 4, 5, 6 इतने नंबर आपके इसमें नहीं है। जब 6 नंबर यदि हमारे भाग्यांक मूलांक में और लोशो ग्रिड में नहीं होते हैं तो विदेश जाने में हमें दिक्कत आती है। परंतु आपका सूर्य प्रबल है, आपका 1 नंबर है जो 28 से आपका कंडक्टर आ रहा है, ये आपको विदेश जाने के लिए कर सकता है। परंतु इसमें कुछ रेमेडीज करेंगे तो आपके विदेश जाने के पूरे योग बनेंगे। एनी क्वेश्चन, एनीवन? और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं। साथियों, लाइव आने का मतलब पर्पस मेरा एक ही रहता है। इसको पास में रखता हूं तो मेरा चेहरा मुझे ऐसा लगता है मेरी थोड़ा, इसलिए मैं इसको दूर रखे हूँ तो थोड़ा सा पढ़ने में मुझे आज दिक्कत आ रही है। अगली बार और कोई ऐसा प्रयास करूंगा कि आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन देने का प्रयास करूं, है ना। मेरे पास जो ज्ञान है या मेरे ऊपर मेरे दादाजी की, बाबा महाकाल की, बाबा गणेश जी की जो कृपा मेरे ऊपर है उसका अच्छे से अच्छा मैं आप लोगों को यहाँ पे दूं। और इसके बावजूद भी आप मुझसे यदि व्हाट्सएप, जस्ट डायल और एस्ट्रोटॉक किसी भी माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए, आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। मैं आज यूएसए जाना, हाँ विदेश मतलब विदेश, भारत की भूमि के बाहर जाना ही विदेश है। नेपाल भी विदेश है, वहां वीजा नहीं लगता है ना। भारत की भूमि के बाहर जाना विदेश है। इसके लिए एक तो आपके मोबाइल नंबर का कंफर्टेबिलिटी क्या है उसको हम चेक करेंगे और कुछ रेमेडीज दूंगा विदेश जाने के लिए। आपको कुछ चांदी के यंत्राज होते हैं उनको आप रखेंगे तो नो डाउट 6 महीने से 7 महीने से 6 महीने में आपके इस तरह के योग बन जाएंगे। कुछ रेमेडीज होती है जो स्पेशल मैं सार्वजनिक तौर से यहाँ नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो जो रेमेडी है वो आपकी 7/11/1981 के हिसाब से है। वो यदि रेमेडी यहाँ दूंगा दूसरा उसका उपयोग करेगा तो उसका फायदे के बजाय नुकसान हो जाए, वो मैं नहीं चाहता हूँ। समझ में आ रहा है ना आपको सर? ये मैडम जो भी है ना। तो अब मेरा मैं सावन को बार बार महत्व दे रहा हूं क्योंकि सावन का ये महीना चल रहा है, वो सावन के महीने का पूरा उपयोग, भरपूर उपयोग है। हो सके ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी यदि उठते हैं तो आप गणेश जी की स्तुति, नमः शिवाय या गायत्री मंत्र को सुने, जाप करें, सात्विक व्यवहार करें।
सावन के माह में यदि कोई नॉन वेजिटेरियन या अल्कोहल भी लेते हैं तो उनको नहीं लेना चाहिए। स्पेशली जिनका भाग्यांक मूलांक 3 है या जिनका भाग्यांक मूलांक 9 है, उनको इस चीज का सेवन जिंदगी में कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि उन्होंने किया है तो वो जब जब किया है उसके रिजल्ट कैसे मिले, इस चीज की भरपाई, इस चीज की पुष्टि मुझे आप लिखकर बता सकते हैं। अकेले में भी बता सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी बता सकते हैं कि मेरा मूलांक या भाग्यांक 6 है और मैंने नॉनवेज लिया 3 है और मैंने नॉनवेज लिया, सॉरी राधे राधे, मेरा मूलांक 3 और भाग्यांक दोनों में से 3 है या मूलांक भाग्यांक 9 या 3 है, तो मैंने नॉनवेज लिया और मुझे नुकसान हुआ और ये फायदा हुआ, तो ये भी बताएं। चूंकि ये दोनों ग्रह 3 नंबर गुरु के नंबर हैं और गुरु के नंबर का मतलब ये होता है कि वो बड़ा सात्विक है और उनको इस तरह के कार्य नहीं करना है। वो जब उसका जातक, क्यों गुरु ने उनका महत्व इसलिए कि गुरु के दिन में, गुरु की तारीख में, मतलब 3, 12, 21, 30 में वो आया है या 9, 18, 27 में वो दुनिया में आया है, या कंडक्टर के रूप में, मतलब भाग्यांक के रूप में यदि उसके 9, 18, 27, 36, 45 बन रहे हैं तो वो भी यही है। और इसी तरह 3, 12, 21, 30 है ना, और 39 यदि उसके भाग्यांक बन रहे हैं तो वो गुरु और मंगल से प्रभावित है। और मंगल मतलब हनुमान जी, और हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। कलयुग में आज भी षष्ठी की उपलब्ध है। कभी भी आप संकट में हैं तो हमारे हनुमान जी को याद करिए, आपका संकट स्वतः ही आपके मन और मस्तिष्क को स्वतः ही अच्छा लगेगा और आपके जो समस्याएं धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होने लग जाएगी। बशर्त उनको आपको याद करने के लिए आपका हृदय कितना पवित्र है, कितना समर्पित है, कितना उनको दिल से आप याद कर रहे हैं। आज का मेरा सेशन 6:30 तक का है। थोड़ा सा मुझे कैमरे के सामने रहने की आदत नहीं रही है, मैं अभी अभी आने लगा हूँ, तो थोड़ा यदि मेरे बोलने में इसमें कुछ हो तो आप उसको अन्यथा कहीं पे भी ना लें, है ना। आपको अपने जन्मांक और भाग्यांक को सही रखना है बस। यदि वो उनकी रेमेडीज यदि आप करते रहते हैं और यदि आपको जिंदगी आपकी बहुत अच्छी सफल भी चल रही है तो भी आपको न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलकर आपको अपने जन्मांक और भाग्यांक को सही करना है। क्या आपका नाम उनके साथ है? आपके ही हम मेरे साथ एक किस्सा आया, एक व्यक्ति को मेरा किसी ने नाम बताया। नाम बताने के बाद ही कहा कि मिस्टर रविंद्रा जी हैं, उज्जैन के हैं और अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और वो बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजी ने आपका प्रेडिक्शन करते हैं। तो उनका शब्द जवाब था कि मेरा बिजनेस लाखों में चल रहा है, मैं 25-30 लाख रुपए साल के कमाता हूँ और मुझे उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। तो क्योंकि जिस व्यक्ति ने उनको बोला था वो उनका भी काफी हितैषी था और मेरा भी हितैषी था और उसको ये लग रहा था कि नहीं, इनको ये इस चीज के लिए नहीं बने इनको। तो जब वो मेरे पास उनको एक दिन जबरदस्ती लेके आए तो उनकी, गुरुजी मेरा तो काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं 30-40 लाख रुपए साल के कमा लेता हूँ, मेरा सब अच्छा है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, फिर भी यदि आप ये इन्होंने कहा है बार बार तो मैं आपके पास आया। ये किस्सा मेरा 2 या 2.5 साल पुराना हुआ। जैसे ही मैंने उनका नाम देखा, उनका ड्राइवर 6, ओहो बल्ले बल्ले, शायद 6 तारीख से उनका जन्म था और उनका कंडक्टर 5, मतलब दोनों अच्छे नंबर, 1, 5, 6, 3, ये सबसे अच्छे नंबर, दोनों नंबर ड्राइवर कंडक्टर में लेके बैठा बंदा। मैंने उनसे कहा कि ये पत्रिका लाखों की नहीं करोड़ों की है। अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कि करोड़ों की है। आप इस बिजनेस के साथ में एक बिजनेस ये और चालू करिए और उसके बाद हम 6 महीने बाद बात करते हैं। भगवान की कृपा से, बाबा महाकाल की कृपा से उनको 6 महीने से साल भर के अंदर जो प्रॉफिट वो बंदा 35 से 40 लाख रुपया कमाता था, उस बंदे का प्रॉफिट 1.25 करोड़ पहुंच गया। उनको ऐसा लगा कि वाकई में कुछ है। तो कई बार क्या होता है, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, हमें क्या जरूरत है, परंतु हम किस चीज के लिए बने हैं, हमें क्या करना है। और इसलिए समय समय पर ज्योतिषियों,
अंक ज्योतिषियों का मार्गदर्शन लेना चाहिए। हो ये जरूर हो कि वह एक अच्छा ईमानदारी के साथ, ट्रस्ट के साथ आपके लिए काम कर रहा है। एक बार एक आए कि सर उनकी तारीख बहुत अच्छी, उनकी 15 जनवरी और ऐसा कुछ था, तो बहुत अच्छा लोशो हो, ड्राइवर उनका 15 से 6 है ना, पर उनका कंडक्टर 7 हो रहा था। अब 7 हो रहा है तो इधर तो 7 भी कैसे हो रहा है, 34 के साथ 7 हो रहा है कंडक्टर। अब उनका जब 6 नंबर इतना अच्छा है, उन्हें कितने, मेरे को पार्टनरशिप करता हूँ तो लॉस होता है, मैं पार्टनरशिप करता हूँ तो लॉस, तो 7 नंबर ड्राइवर 6 नंबर है, बिजनेस का है, लग्जरी का है, मेरे को बिना मेहनत के पैसे आता है, परंतु मैं पार्टनरी करता हूँ तो मेरा लॉस होता है। फिर मैंने उनको बताया कि जिस व्यक्ति का ड्राइवर कंडक्टर जन्मांक, भाग्यांक, मूलांक और भाग्यांक यदि 7 है, और वो कहां से आया, ये भी है 7 में, एकदम से ये 7 वाले को नहीं, तो उनको पार्टनरशिप करने से पहले जिसके साथ उनने पार्टनरशिप की है उसके नंबरों को भी देखा है, क्या वो उसके साथ कंफर्ट है या नहीं है। यदि उसका नाम, यदि उसके खुद के साथ कंफर्ट नहीं है तो वो किसी के साथ पार्टनरशिप में जाएंगे तो नुकसान होगा, जबकि पार्टनर बहुत अच्छा है तो भी उनको ऐसा नुकसान हो सकता है। तो ये सब जब ये एक बहुत बड़ा समंदर है, इसमें से हमें मोतियों को निकालना है, और ये वो मोती तराशने के लिए, आप लोगों को वो मोती चुन चुन के देने के लिए हम अंक ज्योतिषी लोग बैठे हैं। और मेरा अंक ज्योतिष, 64 साल की उम्र है मेरी, रिटायर्ड टीचर हूँ, और रिटायरमेंट के बाद इस काम को करने का मेरा अभिप्राय पैसे कमाना नहीं है। मैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से 85% ऐसे लोग हैं जो गलत नंबर का व्यवसाय कर रहे हैं और वो परेशानियां झेल रहे हैं, इसलिए ऐसी दशा में उनकी परेशानियों को मैं उनके नाम को बैलेंस करके या उनको रेमेडीज देकर उनको किस तरह से अच्छे वे में ला सकूं, ये मेरा प्रयास है। मैं ये चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन प्रसन्न चित्त, सत्यता के साथ, सधर्म के साथ, नेक और नीति के साथ व्यतीत करे और जीवन ऐसा यापित करे कि उसको मन में ये मलाल ना रहे कि मैं इस दुनिया से जब जाऊंगा तो कुछ भी मलाल लेके उसको ना जाना है। यदि किसी को कोई अवरोध आ रहे हैं तो वो अवरोध क्यों आ रहे हैं? एक 4 लेन की सड़क जा रहा है और उसमें बीच में यदि कोई स्पीड ब्रेकर बना देगा तो आपको जंप लगेगा। वो बहुत कभी कभी यदि आपने दूर से उस स्पीड ब्रेकर को देख लिया तो आप अपनी स्पीड को रोक देंगे, वो धीरे से उस पे से निकल जाएंगे। यदि ड्राइवर ने उस स्पीड ब्रेकर को नहीं रोका और वो जंप करके निकल गया तो 2 चीज होगी, तो वो गाड़ी में नुकसान कर लेगा या गाड़ी का मूवमेंट इधर उधर हो जाएगा और एक्सीडेंट होने की संभावना रखती है। इसलिए मेरा ये कहना है कि जीवन में आपको अंक ज्योतिषियों से संपर्क करना चाहिए और उसका पूरा प्रतिफल, फायदा हमें लेना चाहिए। पुनः एक बार और, सावन का महीना चल रहा है, बाबा शिव जी को, बाबा महाकाल को, घर में यदि शिवलिंग है तो उसमें जल अर्पित करें, पास में मंदिर है तो उसमें शिव जल अर्पित करें। और मैं उज्जैन वासियों से या उज्जैन के आसपास के वासियों से निवेदन करता हूं कि आप, सावन का महीना है, इसमें आप एक बार महाकाल के दर्शन जरूर करें। दूर वालों से तो मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि जब बाबा का बुलावा होगा तो आप जरूर आएंगे, पर सावन के महीने में आपने यदि बाबा के शिखर दर्शन भी किए हैं तो उसका फल दर्शन के बराबर ही होता है। जो दूर बैठे हैं वो बाबा का लाइव दर्शन करें, बाबा महाकाल के लाइव दर्शन करेंगे तो भी उनको उतना ही फल प्राप्त होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे यहाँ महाकाल लोक का निर्माण किया। उसके बाद से हमारे उज्जैन में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम देश विदेश से आने वाले हमारे श्रद्धालुओं का हम स्वागत कर पा रहे हैं, हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं। और ये सौभाग्य और ये कार्य हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के सानिध्य में, और वर्तमान मुख्यमंत्री जिनका मैं वोटर भी हूँ और मैं वो दक्षिण से विधायक हैं, और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि हमारे उज्जैन के कायाकल्प में इन लोगों ने जो अपना पूरा
तन मन धन लगा रखा है, उसके लिए मैं इन सबको साधुवाद देता हूँ और आप सबका मैं उज्जैन में स्वागत करता हूँ। अपने जीवन में एक बार बाबा महाकाल के आपको दर्शन जरूर करना चाहिए, वो भी सुविधा के अनुसार। और अपने मन में कोई भावना यदि आपकी है और आपकी कोई इच्छा है, आकांक्षा है, यदि वो पूरी हो रही है तो बाबा महाकाल के दर्शन आपको जरूर एक बार करना चाहिए। तो बाबा के दर्शन करने आए तो यदि मुझसे बात करेंगे तो मुझसे मिलेंगे तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। हम बैठेंगे साथ में, एक प्याला चाय लेंगे। और मैं बाबा का भक्त हूँ, बाबा महाकाल की कृपा मेरे साथ है और मैं चाहता हूँ कि मेरे को जो भी जिनने भी मुझे फॉलो कर रखा है, जो मुझे सुन रहे हैं, जितने मेरे 1.25 करोड़ के आसपास जो व्यूवर्स है, उन सबके लिए प्रार्थना करूं कि वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, धन धान्य से परिपूर्ण रहे और उनका परिवार सुख समृद्धि के साथ अपने जीवन को यापन करे और बाबा महाकाल की कृपा उन पर बनी रहे। इसी के साथ में आज का लाइव सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। अगले लाइव सेशन में नई रेमेडीज के साथ आपके साथ आऊंगा। यदि किसी की भी यदि कोई समस्या है तो वह दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाबा महाकाल की कृपा आप सब पे बन रहे। बोलो बाबा महाकाल की जय।